हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग डील कर रहा था, जो कि बीसीए और बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? टोकेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कैरेक्टर सेट के बारे में। लास्ट क्लास कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे दैट इज टोकेन्स, है ना। तो डिस्कस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन फिर से दे दे कि 20 अक्टूबर को हमारे यहाँ बीसीए और बीएससी आईटी दोनों ही, बीसीए और बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 1 के इंपॉर्टेंट पेपर सी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो पुराने बैच में इनरोल नहीं हो पाए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप 20 अक्टूबर को आकर के एडमिशन ले लें। सेमेस्टर 1 बीसीए और बीएससी आईटी दोनों, सारे कॉलेजेस के, जो भी रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको बीसीए बीएससी आईटी का क्लास करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं 20 अक्टूबर को, है ना। तो कैरेक्टर सेट डिस्कशन हो चुका था, हम लोग बात कर रहे हैं टोकेन्स का। व्हाट इज़ टोकन? तो हम कह रहे थे जैसे बहुत अभी कॉलेजेस में या लोग क्या करते हैं, स्टार्ट से प्रोग्रामिंग करने लग जाते हैं। तो सपोज यहाँ पे लिखा है ऐसे, हैज़ इंक्लूड conio.h। ये क्यों लिखे conio.h नहीं पता, लोग बस लिख दिए। फिर क्या लिख रहे हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h। ये क्यों लिखा हुआ है? void main and suppose int x equals to 5, then clr print f hello, print f by and get ch। अब ये प्रोग्रामिंग क्या है, जो स्टूडेंट पहली बार क्लास कर रहा होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको अभी समझना भी नहीं है, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, कोडिंग तक पहुँचने के लिए अभी हम लोगों को कम से कम 8 से 10 लेक्चर्स लगेंगे, तब जाकर के हम लोग ये समझ पाएंगे कि क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखते हैं। तो ये भी समझना नहीं है, हम बस ये बताना चाह रहे हैं टोकेन्स है क्या। तो हमने लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया था कि आप जैसे फिजिक्स में एटम्स जानते हैं, है ना। एटम्स क्या हो जाए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है इसमें भी एटम्स है, ये माइक है इसमें भी एटम्स, एटम से ही बनता है। अब बोलते हैं बिल्डिंग में मटेरियल कहाँ है, तो बोलेंगे पूरा का पूरा बिल्डिंग तो मटेरियल से ही बना है। तो जैसे हम एटम्स की बात कर रहे हैं, तो ये एटम्स तो पूरा मार्कर में है क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। अब इसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि हम लोग देख, एटम तो बहुत छोटा होता है, तो इस ढक्कन में भी होगा, अलग कर दिए हम, तो कुछ एटम्स इसमें आ गया, कुछ एटम्स इसमें आ गया, है ना, फिर मिला दिए। तो ऐसा नहीं है कि सब मिला के एटम है, एटम तो सब इसमें छोटा छोटा जितना भी पार्टिकल है ना, सब एटम्स है। इसको ब्लेड से ऐसे थोड़ा सा खरोच देंगे तो कुछ डस्ट के जैसा इस मार्कर से, जो प्लास्टिक है, थोड़ा सा स्क्रैच होगा ये ब्लेड से, और वो डस्ट गिरेगा, तो वो उस जो डस्ट है वो उसमें भी कितने एटम्स होंगे पता नहीं, है ना। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का बनता है। ह्यूमन बॉडी भी किससे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो समझ में आ गया, एटम्स तो जानते हो, पढ़े ही हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम्स कहते हैं, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट उसी एटम से बनता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में जो टोकेन्स है वो क्या है, तो बोलेंगे ये जो प्रोग्राम है ना, अब पूछेंगे इस प्रोग्राम में कहाँ है टोकेन्स, तो बोलेंगे कि आप बोल रहे हो कि बोर्ड में कहाँ है एटम, तो बोलेंगे पूरा बोर्ड में एटम ही, एटम से तो मिलके बना है, पार्टिकल से ही तो मिलके बनता है। अब बोलेंगे इस मार्कर में, तो वो भी, अब बिल्डिंग में, तो बोलेंगे बिल्डिंग में अब मटेरियल कहाँ है, एटम कहाँ है, तो पूरा बिल्डिंग में ही एटम्स है, उसी से मिलके बना है। तो उसी तरीके से बोलेंगे ये जो पूरा प्रोग्राम है वो किससे मिलके बना है, टोकन से बना है। तो पूछेंगे अच्छा टोकन्स कहाँ, बोलेंगे टोकन्स तो हर जगह है, हर छोटा छोटा चीज़ इसमें क्या है, टोकन्स है ना। तो बोलेंगे अच्छा इसमें टोकन्स क्या है, तो बोलेंगे ये जो दिख रहा है ना सेमी कॉलन, ये भी एक टोकन है, तब 5 भी एक टोकन है, इक्वल्स टू भी एक टोकन है, एक्स भी एक टोकन है, इंट भी एक टोकन है। तो जैसे एटम में बोलते हैं कि आप इतना, एटम इतना छोटा होता है कि इसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते और छोटा नहीं कर सकते, एकदम स्मॉलेस्ट होता है वो,
सबसे छोटा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब इसे इंट को अगर अलग अलग कर देना, तो इंट एक टोकन है, लेकिन इसको आई अलग, एन अलग, टी अलग लिख दें अगर, तो फिर ये टोकन्स नहीं होगा जी। मतलब वो इंट एक टोकन है जिसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे एटम को नहीं तोड़ सकते, वैसे हम लोग टोकन्स को फर्दर डिकम्पोज या उसको ब्रेक नहीं कर सकते अलग अलग पार्ट में। तो ये इंट टोकन है, आई एन टी जो है 3 पार्ट में, ये नहीं। ये आई एन टी क्या हो गया जी, ये कैरेक्टर सेट में आएगा, है ना। आई एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, टी एक कैरेक्टर है, लेकिन तीनों मिलके यहाँ एक साथ है, तो इसको क्या कह रहे हैं, टोकन। तो ये एक मीनिंगफुल टोकन है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम कह रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोले, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया का किससे मिलके बनता है, एटम से, वैसे ही पूरा प्रोग्राम किससे बनता है, टोकन्स से। तो क्या कहेंगे कि पूरा मिला के, जैसे इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो सब मिला के क्या हुआ, क्या एटम, तो बोलेंगे नहीं, सब इसमें जितना छोटा छोटा पार्टिकल है सब अपने आप में छोटा छोटा क्या एटम्स है। इस ढक्कन को अलग कर दिए। अब हम यहाँ पर मार्कर का, जैसे इस मार्कर को हम यहाँ पर इंक इसमें लगा दिए, देखो है ना, तो इसको ऐसे हटा दिए फिर, तो इसमें भी कुछ एटम्स होंगे। तो बोलेंगे क्या, इसमें सब छोटे छोटे अपने आप में क्या है, एटम्स। इसमें जो लिक्विड है वो भी, उसमें भी कुछ एटम्स होगा। तो सब मिला के एटम्स नहीं हुआ, सब अलग अलग अपने आप में एटम्स है, इंडिविजुअली। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो कि ये पूरा प्रोग्राम किससे बनता है, जैसे दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एटम से बना है, वैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो उसका पूरा प्रोग्राम किससे बनता है, टोकन्स से बनता है। तो बोलेंगे टोकन्स कहाँ है, तो बोलेंगे सब टोकन्स ही है इसमें। तो बोलेंगे टोकन्स मतलब सब मिला के है या सब अलग अलग टोकन है, तो बोलेंगे नहीं, सब अलग अलग टोकन है। जैसे यहाँ पर हमने कहा ना कि ये सेमी कॉलन भी है तो एक टोकन है, 5 भी एक अलग टोकन है, इक्वल टू भी एक अलग टोकन है, एक्स भी एक अलग टोकन है, इंट भी एक अलग टोकन है, करली ब्रैकेट जो ओपन है वो भी एक टोकन है, करली ब्रैकेट क्लोज में भी एक टोकन है, ये वॉइड भी एक टोकन है, ये हैश भी एक टोकन है। मतलब जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सब अलग अलग अपने आप में, ये अलग टोकन, ये अलग टोकन, ये अलग टोकन, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगा जी, लार्जेस्ट पोर्शन नहीं, क्या स्मॉलेस्ट, जैसे एटम को बोलते हैं ना एकदम स्मॉलेस्ट, वैसे ही। तो डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज टोकन, तो कहेंगे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, अब सब मिला के नहीं, इंडिविजुअल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ, अब ऑब्जेक्ट नहीं ना बोलेंगे कि जब से संतरा है वो भी एटम से बना है, सेब, एप्पल जो है वो भी एटम से बना है, तो हम नहीं ना लिख देंगे कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एप्पल या स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैंगो। तो हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि इस प्रोग्राम का, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम टोकन से बना है, तो इस प्रोग्राम का हर छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा, टोकन कहलाएगा। तो हर इंडिविजुअल यूनिट किसका, प्रोग्राम का, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, और इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। समझ में आ गया कि एक प्रोग्राम का हर एक अलग अलग सेपरेटेड छोटा छोटा हिस्सा है, इंडिविजुअल जो यूनिट है, ये इंडिविजुअल दैट आर कॉल्ड टोकन्स। तो आप बोलेंगे अच्छा ये टोकन कितने तरह का है, क्योंकि गिन नहीं सकते, जैसे इसमें हम एटम्स नहीं गिन सकते, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में नहीं गिन सकते, मार्कर में बोलेंगे एटम्स नहीं गिन सकते कितना, बट हम इसमें मटेरियल गिन सकते हैं ना कि इतने तरह का मटेरियल है। तो हम क्या बोलेंगे कि मार्कर किससे बना है, प्लास्टिक से बना होगा, इसमें कुछ पेंट भी यूज हुआ है, ये वाइट पेंट यूज हुआ है, ब्लू पेंट हुआ है, इसमें कुछ लिक्विड भी यूज हुआ है इंक के लिए। तो हम एटम्स नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट मतलब बिलियंस ऑफ होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। बट हम बोलेंगे मटेरियल तो गिन सकते हैं ना कि प्लास्टिक यूज हुआ है, लिक्विड यूज हुआ है, पेंट यूज हुआ है। तो वैसे ही टोकन्स हम नहीं गिन सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैटेगरी में बांट देते हैं। तो कितने तरह के टोकन्स है, टाइप्स ऑफ टोकन्स, ओके, टाइप्स ऑफ टोकन्स। सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ टोकन दैट इज कीवर्ड, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, टोकन समझ जाओगे तो प्रोग्रामिंग का बेसिक समझ जाओगे, कीवर्ड। सेकंड जो पढ़ना है हम लोगों को, इसका जो टाइप है दैट इज आइडेंटिफायर। थर्ड इज लिटरल्स, इसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। चौथा हम लोगों को जो पढ़ना है दैट इज ऑपरेटर, and fifth that is separator, and this is also called punctuators, है ना। ये तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि प्रोग्राम का हर एक छोटा हिस्सा जो अलग अलग है वो सब क्या है, इंडिविजुअल यूनिट जितना भी एक प्रोग्राम का, और उसका हर छोटा हिस्सा क्या है, टोकन से 5 तरह का हो सकता है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स या कांस्टेंट, ऑपरेटर और सेपरेटर कह लो या पंक्चुएटर कह लो, या 5वां टाइप है।
मतलब ये पांचों मटेरियल जो है, पांच तरह का, जैसे बिल्डिंग बनता है तो सीमेंट यूज हुआ है ना, उसमें ईंट यूज हुआ है ना, उसमें ब्रिक्स ईंट यूज हुआ होगा, उसमें सैंड्स बालू यूज हुआ होगा। तो उस तरह से हम लोग मटेरियल, ये सब मटेरियल को यूज करेंगे प्रोग्राम बनाने में। तो मतलब इस प्रोग्राम में टोकन्स है और ये पांचों चीज इस प्रोग्राम में है। इस पांच चीज से कोई बाहर छठवां चीज नहीं होगा, यही पांच तरह के टोकन्स यूज होते हैं प्रोग्राम में। तो देखते हैं कि ये कीवर्ड इसमें कहाँ कहाँ है, इसमें आइडेंटिफायर कौन कौन सा है, इसमें लिटरल्स कौन कौन सा है, इसमें ऑपरेटर कौन कौन सा है, इसमें सेपरेटर कौन कौन सा है। तो एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कीवर्ड क्या होता है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं कि इस प्रोग्राम में इंक्लूड जो लिखा हुआ है, इस इंक्लूड का मतलब क्या होता है जी, शामिल करना, है ना। जैसे आप पिकनिक, मतलब आपके फ्रेंड लोग पिकनिक प्लान कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब लोग कि हाँ 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करो, पिकनिक चलना है। तो आपको पता चला तो आप भी बोलते हैं ना कि हमको भी इंक्लूड कर लो ना इस ट्रिप में। इंक्लूड कर लेना मतलब हमको भी शामिल कर लो, हमको भी ऐड कर लो, है ना। तो इंक्लूड का एक सिमिलर वर्ड इंग्लिश में क्या हो गया जी, इंक्लूड करना या शामिल कर लेना, मतलब ऐड कर लेना, है ना। तो क्या सिमिलर वर्ड, जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स होता है, तो हम इसको इंक्लूड के जगह अगर हम काट दें और हैश इंक्लूड नहीं लिख के हैश ऐड लिख दें तो कोई दिक्कत है? बोलेगा नहीं, मतलब तो सेम है। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक और इट इज़ अ बुक, क्या अंतर है? अगर कोई कह देगा हिंदी तो ये कहेगा यह एक किताब है, और इट इज़ अ बुक, इसमें भी एक किताब है। तो मीनिंग तो सेम है, दिस लिखो, इट दिस इज़ अ बुक लिखो, इट इज़ अ बुक लिखो, तो सिमिलर वर्ड हैं। जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। ही इज़ अ नाइस बॉय, अच्छा लड़का है। तो गुड को और भी नाइस, वेल बिहेवियर, मतलब सिमिलर वर्ड इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंक्लूड की जगह क्या यूज किया जा सकता है, ऐड। जैसे दिस की जगह क्या यूज कर सकते हैं, इट। तो बोला इंक्लूड की जगह ऐड लिख दें, क्या काम करेगा? तो बोला नहीं, आप नहीं लिख सकते, भले ही मीनिंग सेम है, आप इंग्लिश में यूज करते हो सिमिलर वर्ड्स सिनोनिम्स, बट यहाँ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है जी खाली, नथिंग, जिसको नल भी कहते हैं कंप्यूटर में। और इम्प्टी का मतलब भी होता है खाली। तो क्या हम यहाँ वॉइड को काट दें और वहाँ इम्प्टी लिख दें, मतलब इम्प्टी मेन लिख दें, और यहाँ हैश ऐड कॉन्यो लिख दें, हैश ऐड स्टूडियो लिख दें, तो काम चलेगा? तो बोला नहीं। तो बोला ऐसा कौन बोला कि नहीं चलेगा? तो जो सी को बनाए थे डेनिस रिची, है ना, डेनिस रिची का कहना था कि नहीं, डेनिस रिची जी का, कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, आप उसके वर्ड को बदल नहीं सकते हैं, ये हम कह रहे हैं क्योंकि सी को उन्होंने बनाया है। तो उनका कहना था कि ये जो वर्ड है ना वो स्पेशल वर्ड है, आप उसके जगह दूसरा वर्ड नहीं लिख सकते हैं, आपको इंक्लूड की जगह इंक्लूड ही लिखना होगा, आप ऐड लिख के काम नहीं कर सकते हैं। फिर वो बोले इंट है, इंट का मतलब इंटीजर होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या जिसमें दशमलव नहीं आता है। तो बोलेंगे इंट है ना, तो उसको इंटीजर कर देते हैं। तो बोला नहीं, इंट है, इंट ही लिखना है, पूरा इंटीजर लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब वो उनका कहना था कि ये जो वर्ड है उसके जगह वही लिखना है, उसके जगह दूसरा वर्ड नहीं। इंक्लूड है तो उसके जगह दूसरा वर्ड नहीं, इंक्लूड ही लिखना है। वॉइड है तो वॉइड ही लिखना है। तो ये रूल बना दिया डेनिस रिची ने, जो इन्होंने सी को बनाया है। तो ऐसा वर्ड, वो स्पेशल वर्ड है ना, वो नॉर्मल वर्ड नहीं हो गया, आप उसको नहीं बदल सकते। तो ये जो स्पेशल वर्ड है, जिसका मीनिंग, जिसका नाम हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है, जिसका नाम पहले से डिफाइंड है, हम लोग उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, उसी वर्ड को क्या कहते हैं, की वर्ड कहते हैं। तो दो, पहले क्या क्या हम बोले फिर से समझ लो। ऐसा वर्ड है, नॉर्मल वर्ड नहीं है, स्पेशल वर्ड है, हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, इसका नाम पहले से डिसाइडेड है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, कीवर्ड क्या है? इट इज अ स्पेशल वर्ड, एक स्पेशल वर्ड है। दूसरी बात, इसका मीनिंग हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मीनिंग पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड या प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है। इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड, इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है। फिर हम बात कर रहे हैं, क्या हम इसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं, वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट चेंज इट्स मीनिंग, हम लोग इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। तीन बात समझ में आ गया कि एक स्पेशल वर्ड है, गुड, इसका मीनिंग हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, इसका नाम हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये पहले से डिसाइडेड है, पहले से डिफाइंड है इसका मीनिंग। तो ये हो गया प्री, इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड। फिर हम लोग इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट्स मीनिंग।
ठीक है। और ये जो नाम है पहले से डिसाइडेड, तो कह भी सकते हैं कि इट इज़ अ प्री डिफाइंड वर्ड, ये भी कह सकते हो, इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो प्री डिफाइंड है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब भी लिखा होगा तो देखो स्मॉल आई से स्टार्ट है, स्मॉल आई से, स्मॉल भी से, स्मॉल आई से, मतलब जब भी ये कीवर्ड लिखा जाता है, ये जो स्पेशल वर्ड लिखा जाता है, हमेशा लोअर केस अल्फ़ाबेट मतलब छोटे ABCD में लिखा जाता है। आप कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं, बड़ा ABCD यूज़ नहीं कर सकते, कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं, हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट मतलब लोअर केस में लिखा जाता है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे, इट इज़ ऑलवेज रिटन, लिखा जाता है इन लोअर केस अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो लोअर केस अल्फ़ाबेट मतलब स्मॉल ए से स्मॉल जेड का जो अल्फ़ाबेट है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि एक स्पेशल वर्ड है, इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड वर्ड है और हमेशा छोटे अल्फ़ाबेट में, छोटे ABCD में लिखा जाता है। अब बोलेंगे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सा ऐसे वर्ड्स हैं, तो एग्जाम्पल हम इधर लिखते हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल तो आप सामने देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है जी, इंक्लूड, है ना। इंक्लूड के बाद एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ और दिख रहा था, क्या लिखा हुआ है, द वॉइड। एक और एग्जाम्पल क्या दिख रहा है यहाँ पर, इंट। ऐसे और भी हैं, इफ, एल्स, है ना, स्विच, केस, फॉर, वाइल, डू, कंटिन्यू, स्विच, ओ स्विच तो लिख दिया ना, ब्रेक, है ना, देन रिटर्न, रिटर्न, देन अगर सी प्रोग्रामिंग का बात कर रहे हैं ना हम लोग, स्टैटिक। ऐसे और भी हैं बहुत सारे, अगर डेटा आप अगर डेटा टाइप कोई भी इंक्लूड कर दें इसमें बहुत सारे, जैसे इंट लिखा है तो फ्लोट, लॉन्ग, डबल, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये इनको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, चलो स्क्रीन में विजिबल नहीं इसलिए इतना ही लिख रहे हैं हम। तो ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं इनको याद नहीं करने लग जाना है ना, इसको याद नहीं करना है। ये हम लोग जब लेक्चर्स आगे जब देखेंगे तो आगे के लेक्चर्स में सब यूज़ करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो याद नहीं करना, बस हम बता रहे एग्जाम्पल के लिए कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो टोटल ऐसे कितने वर्ड्स हैं, तो डेनिस रिची ने क्या किया, कुछ स्पेशल ऐसे स्पेशल वर्ड्स को प्री डिफाइंड करके सेव कर दिया है और वैसे वर्ड्स को कीवर्ड कह रहे हैं। और ऐसे टोटल कितने वर्ड्स हैं, टोटल हैं ये 32। टोटल कितने वर्ड्स को उन्होंने रखा, 32 वर्ड्स को उन्होंने रिजर्व वर्ड के कैटेगरी में रख दिया। अब रिजर्व वर्ड हमने कह दिया, तो की वर्ड्स को एक और नाम से कहते हैं, किस नाम से भी जाना जाता है, रिजर्व वर्ड। क्यों कह रहे हैं रिजर्व वर्ड, क्योंकि इनका मीनिंग ना रिजर्व है, कि आप उसके जगह पे दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ इंक्लूड है तो इस इंक्लूड की जगह इंक्लूड ही लिखना है, मतलब वहाँ रिजर्व है वही लिखाएगा, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से लास्ट में कह रहे हैं, क्या रिपीट कर रहे हैं, स्पेशल वर्ड है, इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है, हम चेंज नहीं कर सकते। इसका जो जो वर्ड है ये प्री डिफाइंड वर्ड है और ऑलवेज छोटे अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है और इसको रिजर्व वर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे इंक्लूड, वॉइड, इंट, इफ, एल्स, इस तरह से हैं। टोटल ऐसे कितने हैं, टोटल 32 वर्ड्स है। किसने डिफाइन किया, डेनिस रिची ने किया था, ठीक है। तो ये आ गया कीवर्ड। तो इस प्रोग्राम में देखो है ना, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो हम कह रहे थे ना कि जो प्रोग्राम है वो किससे बनता है जी, टोकन से बनता है। तो जो टोकन्स का पहला कैटेगरी है कीवर्ड, तो कीवर्ड तो यूज हुआ ना यहाँ पर, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो मटेरियल यूज होता है, तो दिखता है कि हाँ चलो यहाँ सीमेंट है, यहाँ पर ईंट है, इस तरीके से। तो इस तरह से देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कीवर्ड्स यूज हुआ है। पहला समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड। इसको याद नहीं करना है जी, बार बार कह रहे हैं कि अभी कीवर्ड्स को याद मत करने लग जाना, इसको हम लोग ऑटोमेटिकली डिस्कस करते करते ये आपको याद हो जाएगा। तो पहला टोकन्स तो समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा जो टोकन का कैटेगरी था दैट इज आइडेंटिफायर,
ना, आइडेंटिफायर, इसको डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे कि इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर कहाँ कहाँ है, क्योंकि इस प्रोग्राम में सब कुछ होना चाहिए। जो टोकन्स का टाइप हम कह रहे हैं, इसमें कीवर्ड्स होना चाहिए, इसमें आइडेंटिफायर होना चाहिए, इसमें तीसरा कैटेगरी लिटरल्स होना चाहिए, इसमें ऑपरेटर होना चाहिए, इसमें सेपरेटर होना चाहिए, और वही सब मिला करके प्रोग्राम बनता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम टोकन से बनता है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है, व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। ओके, तो एक बार फिर से क्लास को ख़त्म करने से पहले आपको रिमाइंड करा दे कि अगर आप अब तक इनरोल नहीं हुए हैं तो हमारे यहाँ जो 20 अक्टूबर को क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर को, BCA और BSc IT दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी किस किस के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए भी हो रहा है अभी, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5, ये 4 सेमेस्टर्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप 20 को इनरोल करा सकते हैं। बाकी डिस्कशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।